गांव किसान के सह प्रायोजक थे एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।
फरहाना, क्या हुआ? फरहाना, फरहाना, फरहाना। अरे ये तो रियल लाइफ से भी बढ़कर हुआ। हम फिल्म बनाने वाले दर्शकों को कुछ चमक दमक दिखाकर हमारी ओर आकर्षित करते हैं। कितना सदमा पहुंचा होगा रेखा जी के मन पर जब उसने देखा उस व्यापारी के कारण उनके पिताजी को खून कर दिया गया, माताजी और गांव वालों को जलाकर राख कर दिया गया। सचमुच ये जो रियल लाइफ स्टोरी तुमने मुझे बताया, ये फिल्म बनाने के लिए बहुत बढ़िया विषय है। पवन जी, किसी ने लिखा था, कभी नोटों के लिए मर गए तो कभी वोटों के लिए मर गए, कभी जात पात के नाम पर मर गए तो कभी धर्म के नाम पर लड़ गए, कभी आपस में 2 गज जमीन के लिए लड़ गए। अगर आज वीर भगत सिंह होते तो कहते, यार सुखदेव, हम भी किन लोगों के लिए मर गए। मैं समझ सकता हूँ रेखा जी कि आपने कविता के जरिए अपने अनुभव को क्यों सुनाया। इतनी बड़ी आपदा के बाद आपको आश्रय दिया उस मुस्लिम परिवार ने। कोई पूजे पत्थर को, कोई पूजे पत्थर को, कोई सजदे अपना सर झुकाते हैं, कोई सजदे अपना सर झुकाते हैं। एक ही है बस कुछ ऐसे पूजा, तो कोई अपना ईमान कहते हैं। एक ही रिवाज, एक ही रस्म, बस कुछ अंदाज बदल जाते हैं, वरना एक ही है। जिसे कुछ उपवास तो कुछ रमजान कहते हैं। एक ही है सबकी मंजिल, बस लफ्जों के तराने बदल जाते हैं। वो एक ही मुकाम है जिसे कुछ लोग स्वर्ग और कुछ लोग जन्नत का दरबार कहते हैं। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि लोग आपस में इतना लड़ते झगड़ते क्यों हैं। रेखा जी को उसी परिवार ने, उसी मुस्लिम परिवार ने पढ़ाया लिखाया अपनी बेटी समझकर, और अपनी काबिलियत और अपने लियाकत के बल पर रेखा जी एक दिन जा पहुंची विदेश। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। तकदीर का खेल बड़ा ही निराला है। रेखा जी, भाग्य भी निडर का ही साथ देता है, और मैं समझता हूं कि आपने अपने भाग्य का निर्माण स्वयं किया है। अगर आप लगन से पढ़ाई नहीं करते, उस परिवार ने जिन्होंने आपको पाला पोसा बड़ा किया, वो अगर इस बात पे आस्था नहीं रखते कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो क्या विदेश जाकर मेडिकल साइंस की पढ़ाई कर पाती? आप ठीक ही कह रहे हैं। ये हम लोगों का विनम्रता है। दरअसल हम अपने भविष्य का स्वयं निर्माण करते हैं, फिर उसे भाग्य का नाम देते हैं। राज, क्या लिख रहे हो? कुछ नहीं, समथिंग वेरी वेरी पर्सनल, यू नो। समथिंग वेरी पर्सनल?
मुझे बता नहीं सकते हो क्या? नो नो, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। कहा ना, समथिंग वेरी पर्सनल। पर्सनल? मुझसे भी? नो वे। हाँ? बेशक तुम्हें गुस्सा करने का हक है मुझ पर नाराजगी में कही ये मत भूल जाना कि हम कितना प्यार करते हैं तुमसे। राज, for whom you are writing this line? रूपा, मेरे दिलो दिमाग में सिर्फ तुम ही समाई हो। क्या तुमने ये पोएम मेरे लिए लिखा? ऑफ कोर्स, नहीं तो मैं और किसके लिए लिखूंगा? So sweet. Thank you so much. I love you. हट! डर गया। अरे पागल, तुम लोगों ने तो मुझे डरा ही दिया था। डरपोक लोगों को अकेले ऐसे बैठ के नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कभी भी भूत, प्रेत, जानवर हमला कर सकते हैं। शराब, डरपोक होगा तुम्हारी माँ, तुम्हारा बाप, तुम्हारा सारा खानदान। जितना गाली देना है दे दो, असर नहीं पड़ेगा। मेरी बेकार जिंदगी के कड़वापन ने मेरी खाल गेंडे की खाल की तरह बना दी है। इसलिए तुम्हारी हरकतें भी तो गेंदे जैसी है। फुलिश कहीं के। छोड़ना ये सब। अच्छा राज, ये इतना ध्यान से तुम क्या पढ़ाई कर रहे हो? महाभारत और गीता का सच्चा स्वरूप औजार। महाभारत और गीता का सच्चा स्वरूप और सार। क्या पढ़ रहे हो यार? महाभारत और गीता का सच्चा स्वरूप और सार सभी को पता है। श्री कृष्ण योगी राज थे, ये भी सभी को पता है। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को योग कैसे करना चाहिए ये भी सिखाया, वो भी सबको पता है। संजय, आजकल हर चीज के ऊपर रिसर्च होती है। ये ना एक रिसर्च बुक जैसा ही है। सुनो, सच्चाई का स्वरूप और सर को गहराई से जानने के लिए आज भारत माता की महान अवदान योग को जानने के लिए योग को अपनाना पड़ेगा। The entire world is coming forward, you know. घर में पिताजी से योग के ऊपर भाषण सुन के आए हो क्या? हाँ। पिताजी, योगा सीख तो लिया, कभी प्रैक्टिस भी करते हो? योगा से कितने कितने फायदे होते हैं। बीमारी से दूर रहता है, तंदुरुस्त रहता है। योगा का कितना कितना महत्व है आज। लेकिन थोड़ी सी समय मिल गया तो वो लफंग के साथ बस वही काम रह गया है। कहाँ जा रहे हो? बाजार जा रहे हो? आपने ही तो कहा था बाजार जाने के लिए। मैंने कहा था बाजार जाने के लिए। बाजार जाने के लिए और पैसे माँ ने दे दिए। माँ ने पैसे दे दी, बाजार जा रहे हो? मुंह पे सामान लाओगे, खाली हाथ? बैग कहाँ है? Where is your bag? योग करना चाहिए, सेहत के लिए अच्छा है, पर अब मन को हम धन बनाएंगे। ये किताब छोड़ो। अरे पागल हो गया तुम? हाँ, पागल हो गया हूँ। इन्हीं किताबों ने ही हमें पागल बना दिया है। इतना पढ़ा, पढ़ के क्या मिला? न घर का न घाट का। शेक्सपियर, बायरन, कीट्स, ओ माय गॉड, और क्या कुछ नहीं। समटाइम लाइफ हिट्स यू ऑन द हेड विद अ ब्रिक, नेवर लूज फेथ। क्या नाम था उसका? हाँ, स्टीवन जॉन। यहाँ ब्रिक से मारो, तभी भी उम्मीद नहीं छोड़ना। अरे स्टीवन जॉन को हमारी तरह जिंदगी नहीं मिली ना। अगर उसे हमारी तरह बेकार जिंदगी मिलती तो वो खुदकुशी ही कर लेता। देख यार, एक बात मेरे बेकार जीवन के करवापन ने भेजे में डाल दी कि आजकल पॉलिटिकल पावर, मनी पावर नहीं होने से कुछ नहीं होता। छोड़ो ये सब, आकाश निकालो। बम बम
भोलेनाथ। बम बम भोलेनाथ। क्या है ये सब? शिव जी का प्रसाद। एक कश मार लो तो मंथन बन जाएगा, आनंद ही आनंद। हेलो प्रीति, हाउ आर यू? हेलो रेखा दीदी, वेयर फ्रॉम? कनाडा? नो, फ्रॉम इंडिया। इन फैक्ट आई एम इन गुवाहाटी। फ्रॉम गुवाहाटी? व्हाट हैपेंड रेखा दीदी? नो मैसेज, नो टेलीफोन, नो टेक्स्ट, सडनली एट गुवाहाटी? प्रीति, तुम्हारे लिए अचानक, पर मेरे लिए नहीं। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था गुवाहाटी आऊं। तुम कहाँ हो? शूटिंग लोकेशन पे या फोटोशूट पे? क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। राम दम मारो दम, मिट जाएगा बोलो सुबह शाम। हरे कृष्णा हरे राम, कृष्णा हरे राम। इससे कहा जाता है घर वापसी। मैं हमेशा के लिए यूएस को बाय बाय कर दिया। सायोनारा, सायोनारा। ठीक है, पर क्यों? यूएस में आप अच्छा खासा नौकरी कर रही थी। अपनी विशेषता और उत्कृष्टता के कारण आप नाम भी कमा रही थी। यू आर वेरी करेक्ट। पर वहाँ मन में शांति नहीं था। As if I was a mechanical robot. मेरा मन कुछ और ही चाह रहा था। I wanted to come back to my roots. मेरा भारत महान। आप समझी। पावन धरती में बहती ब्रह्मपुत्र, यमुना, गंगा, गोदावरी। हे माँ, तेरे आंचल का हर कण है हरे रंग से हरा। बढ़िया, बहुत बढ़िया। खींचो। अरे बढ़िया नहीं, अल्टीमेट बोलो यार। अरे ग्रेट। अरे तुम लोगों ने बिल्कुल सही कहा था। मजा आ रहा है भाई। शिवजी के प्रसाद में बहुत ही दम है। तुम तो जानते ही हो कि मैंने पीएचडी किया था, ड्रग अब्यूज एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। हाँ। आधुनिक समाज में आज भांग और हानिकारक नशीली दवाओं का प्रयोग हो रहा है। ये नशीली दवाओं का प्रयोग पहले भी होता था, पर बहुत कम मात्रा में। ज्यादातर निर्धन किसान, मजदूर और अशिक्षित लोगों में ही ये नशीली दवाओं का सेवन हो रहा था। पर आजकल पढ़े लिखे लोगों में ही ये नशीली दवाओं का सेवन हो रहा है।
आर्टिकल में पढ़ा था कि ये जो नशीली दवा होती है, इन्हें हम विशेष रूप से 2 भागों में बांट सकते हैं। एक वो जो हमारे मन को प्रभावित कर ले, जैसे कि LSD, हाशीश और वो क्या कहते हैं उसे, स्मैक। हाँ वो तो है ही, और एक था वो गांजा, और दूसरा प्रकार वो है जो हमारे शरीर को प्रभावित कर ले, जैसे कि अफीम, मार्फिन, हीरोइन आदि। सब रोगों की एक दवाई सब रोगों की एक दवाई। हंसना सीखो मेरे भाई।